नीतीश कुमार इंग्लैंड जा रहे हैं और वहां से स्कॉटलैंड जाएंगे। लेकिन सोचिए कि सीटों के बंटवारे को लेकर के जो दलील देकर के इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल गए थे, वो अब सरहद से बाहर जा रहे हैं। तो गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा कब? क्या चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद सीट बांटेंगे? दरअसल इस तरह के सवाल इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे और दिल्ली के बाद वो सीधा इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़ेंगे, जहां वो इलाज के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा 5 से 7 दिन का है। अब बताइए कि अगर मुख्यमंत्री का दौरा कल से शुरू होता है तो 7-8 दिन वो विदेश रहेंगे। उसके बाद जब लौटेंगे तो उसके पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और घोषणा हो जाएगी तो भाई सीटों का बंटवारा होगा कब और कैसे कर लेंगे आप? दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन को अलविदा कह रहे थे और नए और पुराने साथी की तलाश में थे, भारतीय जनता पार्टी के पास जब गए तो उन्होंने भाग जाने की दलील ये दी कि ये लोग तो बड़ा लेट करता है, सीटों का बंटवारा नहीं किया, इतनी मीटिंग कर लिया। लेकिन भला बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश के दौरे पर होंगे, तो क्या विदेश के दौरे पर जाने के बाद के जो हालात होंगे वो उनके लिए मुवाफिक होंगे? क्या लगता है कि इस गठबंधन में सब कुछ सलीके से सारी चीजें ठीक ठाक हो रही है? दरअसल लोग कहते रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो, एनडीए गठबंधन के हो, कि सीटों का बंटवारा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो तो बांट लिया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश के दौरे पर हैं और विदेश का जो दौरा है उनका वो 1 हफ्ते का है, यानी 1 सप्ताह तक वो बाहर रहेंगे देश के। तो ऐसे हालात में सीटों का बंटवारा कैसे होगा और कौन कौन उम्मीदवार किस क्षेत्र से किस पार्टी का होगा, ये सब तय करना है। तो आखिरकार जो दलील देकर के वो भागे थे यहां से गठबंधन से, वो उनकी तो दलील समझिए कि कमजोर हो गई। उस दलील की तो कोई वजह भी नहीं रही कि आखिरकार सीटों के बंटवारे में इतना विलंब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय आएगा तो सीट बढ़ जाएगा, अब समय निकल जाएगा तब सीट बढ़ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 हफ्ते के लिए विदेश जा रहे हैं, वो इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। इंग्लैंड जाएंगे पहले, इंग्लैंड के बाद स्कॉटलैंड जाएंगे और उनका जो एक यात्रा है, जो शेड्यूल है, वो 1 हफ्ते का है। अब बताइए कि 7 से 8 तारीख को वो निकलते हैं तो 15-16 तारीख को वो भारत लौटेंगे और 15-16 तारीख तक जो है चुनाव की घोषणा भारत में हो जाने की उम्मीद है। अगर चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो फिर सीटों के बंटवारे का मतलब क्या है? कौन सी सीट होगी, किसके खाते में जाएगी, कौन सा उम्मीदवार किस क्षेत्र से खड़ा होगा, जेडीयू की तरफ से कौन सा उम्मीदवार होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार होगा? तो ये सारे सवालात आखिरकार खड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा तजर्बाकार नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता सीटों के बंटवारे को लेकर के आपस में ही सिस्टम नहीं बैठा पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई किस क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार होगा, आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी है, हमारी पार्टी के हिस्से में कितनी सीट आनी है। तो ये सारे सवाल है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ करके गए थे, तो उसमें एक दलील उन्होंने ये भी दी कि ये लोग सीट के बंटवारे में बड़ा विलंब कर रहे हैं और ये जो देरी है मुझे नागवार गुजरी, इसलिए मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, वहां पर सीटों का बंटवारा बड़ा सलीके से हो जाता है जैसे पिछली बार हुआ। अब बताइए कि पिछली बार की जो बयार थी वो अलग थी, इस बार का जो बहार है वो अलग नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश के दौरे पर जा रहे हैं, लौटने में 8 दिन लगेगा उनको। इस दौरान चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद सीटों के बंटवारे का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो उस वक्त सीट कौन बांटता है? सीट तो उस वक्त बांटी जाती है जब चुनाव की घोषणा होने वाली होती है, उससे पहले ताकि नेताओं को कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्र में जाकर के तैयारी करिए। लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी पार्टी क्या चाहती है? गठबंधन में शामिल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, आखिर उसका इरादा क्या है, क्या मामला है, ये तो तय नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात है चिंता की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश जाएंगे, 1 हफ्ता रहेंगे, फिर लौटेंगे, हो सकता है चुनाव की घोषणा हो जाए और सीटों के बंटवारे का जो मामला है वो अधर में अब भी है, अधर में उस वक्त भी रहेगा।